गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करें, फिर से आ गए हैं आपके लिए स्पेशल क्लास 6 का सेकंड नंबर चैप्टर लेकर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो TRE 4 के बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए और बाकी तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस में है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। बाकी 6 क्लास वाले बच्चे बच गए तो उनके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा भाई, तो पढ़ा दे रहा हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। TRE 4 के हैं वो सिर्फ वर्ड 2-3 याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं। जो मैं बताऊँगा कौन सा वर्ड याद रखना है। और क्लास 6 वाले सब ध्यान दो। क्या है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आप अगल बगल में दिखा दे रहा है आपको। अभी आप घर में बैठे हो, देखो अगल बगल में क्या है। टेबल है, चेयर है, कूलर है, AC है, क्या है सब कुछ देखो। क्लोथ है, कपड़े हैं, ये सब क्या है आपके अगल बगल में। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्या इसके अगल बगल में दिख रहा है। मोबाइल फ़ोन है, CD है, दिस दैट, ये क्या है ऑब्जेक्ट हमारे अगल बगल में जो। ठीक है, उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। बहुत सारे मटेरियल को क्या करना, अलग अलग ग्रुप में क्या करना, डिवाइड करना। तो पहले हम अगर देख लेंगे भाई, देख लिया, चलो देख लिया क्या था। देखो टेबल नंबर 1 लिखा हुआ कि प्लेट्स देखा हमने। तो प्लेट जो है 2 चीज़ का बना हुआ है। मटेरियल दे आर मेड ऑफ, प्लेट बन चुका है, स्टील का भी हो सकता है प्लेट, ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है, और भी कुछ चीज़ का हो सकता है प्लेट। अब पेन हमारा है, पेन को देखो ध्यान से। पेन हो सकता है आपका प्लास्टिक का हो, साथ में मेटल का भी पेन होता है कि नहीं, ये भी हो सकता है। अब टेबल नंबर 2.2 को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, मटेरियल जिससे हम क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सोच के देखो बच्चों कि एक ही मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हम क्या नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं, बुलॉक बना सकते हैं, बुलॉक कार्ड लिखा हुआ है, इट्स व्हील बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। समझ रहे हो, बच्चों को खेलने वाला जो गाड़ी होता है वो भी लकड़ी का बना सकते हैं, है कि नहीं। तो ये है मटेरियल जिससे हम बहुत सारे क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब मान के चलो पेपर है, पेपर से क्या क्या बना सकते हो। पेपर से तो एक आप टॉय बना सकते हो, जैसे प्लेन बनाते हो, नाव बनाते हो कि नहीं। सब छोटे बच्चे बनाते हैं, सबको नाव बनाना आता है, जहाज़ बनाना आता है कि नहीं। अब पेपर से देखो बुक भी बनता है, बहुत सारे पेपर एक साथ करता है और बुक बन जाता है। बुक के देखो क्या पेपर से बना हुआ है। नोट्स बुक है जिस पर आप लिखते हो। नोट्स बुक का मतलब क्या होता है, जिससे लिखा जाता है। हम लोग पेन से लिखते हैं, उसको बोलते हैं नोटबुक्स। बुक अलग है, नोटबुक अलग है, तो बच्चे ध्यान देना है इस बात का। बहुत सारे समझते हैं कि नोटबुक का मतलब किताब, नहीं, नोटबुक का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, न्यूज़पेपर है, ये भी पेपर का बना हुआ है कि नहीं। टॉयज़ हैं, बहुत सारे टॉय जो पेपर के बनते हैं, जैसे आपको बताया, आपने जहाज़ बनाया, दिस दैट बनाया। कैलेंडर्स हैं, आपके घर में जो कैलेंडर आते हैं वो भी क्या होता है, पेपर का ही होता है कि नहीं। ये हो गया। उसी हिसाब को देखना है कि लेदर से क्या बना है, प्लास्टिक से क्या बना है, कॉटन से क्या बना है। लेदर से आप क्या देखते हो, आपका पर्स बना है, बेल्ट बना है कि नहीं। प्लास्टिक से बहुत सारे सामान बनते हैं, कॉटन से भी बने होते हैं, पिल्लो बना होता है, बेडशीट, बेड का जो होता है कि नहीं। कपड़े आपके बने होते हैं, क्लोथ्स बने होते हैं, सबके हाथ कॉटन से बने होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल तो सबको क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने हैं। और TRE 4 वाले बस यहीं पे आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो क्लासिक वाले बच्चे ध्यान दें। पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, क्या प्रॉपर्टी था, हाँ देखो ये फर्स्ट लिखा हुआ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखना, कैसा दिख रहा है। तो हर मटेरियल क्या होता है, अपीयरेंस अलग अलग होता है। जैसे कोई चीज़ मेटल का है तो वो मेटल जैसा दिखेगा, अलग दिखेगा, अरे मेटल है ये। जैसे एल्युमिनियम का कोई चीज़ है और कोई चीज़ आयरन का है तो आपको दिखने में वो अलग दिखेगा, है कि नहीं। कलर भी डिफरेंट रहता है और लुक वाइज अलग रहता है। प्लास्टिक भी है तो प्लास्टिक भी अलग दिखेगा। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दिखना, यानी कि दिखाए अलग तरह का देखा। समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, पहला तो प्रॉपर्टी का दिखने में अलग होगा। दूसरा है हार्डनेस। कुछ मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जैसे क्या है, मेटल्स हो गए, बहुत हार्ड होता है। अब वही पूछा क्या, कुशन्स वगैरह हो गए, रुआ वगैरह जिसको बोल सकते हो, वो सॉफ्ट होते हैं। रबर हो गया, जेली हो गया, सब क्या बहुत सॉफ्ट चीज़ें हैं। तो या तो वो हार्ड हो सकता है या तो सॉफ्ट हो सकता है कोई मटेरियल, है कि नहीं। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, सोलुबल एंड इनसोलुबल। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो वाटर में सोलुबल हैं और नहीं सोलुबल। सोलुबल का मतलब जो घुल जाए। जैसे अब चीनी आपने लिया, बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको मीठा पीने का मन है, शरबत पीने का मन है, आपने चीनी लिया, पानी में डाला, उसको घुमाया, गायब, सोलुबल, पानी में घुल गया। अगर आप वही चीनी के जब आप रेत डाल दो और रेत को घुलाओगे, घोलते रहोगे, नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या, जो रेत है वो इनसोलुबल है, नहीं घुलने वाला। और सोलुबल का मतलब वो जो घुल जाए। तो चीनी हमारा क्या, सोलुबल है। समझ गए। तो ये पढ़ना है मटेरियल, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल का, कि वो घुल भी सकता है, नहीं भी घुल सकता है। तो ऐसे जान गए क्या है, प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल का। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेबल्स बनाएंगे बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है कि लिक्विड्स है जिसमें विनीगर है, मिक्स वेल डज नॉट मिक्स,
आई डोंट नो, इसको छोड़ देना, इसको टेबल को छोड़िए, कुछ और ही है। ये पानी के साथ मिल रहा है। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल को आप तेल में पानी में डालते हो तो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, वो क्या होता है, सोलुबल नहीं होता, वो अलग हो जाता है कि नहीं। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, उसी के बारे में बात हो रही है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि वाटर में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि देखो क्या है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक, कुछ ऐसे हैं कि डूब जाते हैं पानी के अंदर, और कुछ ऐसे कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। समझ रहे हो आप। तो ऐसे मटेरियल बहुत सारे, जैसे तेल है, ऑयल को क्या करोगे आप, डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर की ओर रहेगा, वो गोल नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ डाला हुआ है, जैसे यहाँ देखो पत्ता डाला हुआ है, लीफ डाले गए हैं, तो लीफ क्या है, ऊपर तैर रहा है। यहाँ पे की डाला हुआ, की चला गया नीचे, नीचे बैठा हुआ है, सिंक कर गया, डूब गया, है कि नहीं। यहाँ देखो बॉल डाला गया आपका, जो किससे क्रिकेट खेलते हो उसका बॉल डाला गया, तो क्या फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है। और वही पत्थर वगैरह डाला गया, वो क्या सिंक कर गया। तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज मटेरियल का, कि कुछ ऐसे हैं कि फ्लोट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कि सिंक कर सकते हैं, डूब जाएंगे। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अब ट्रांसपेरेंसी में देखो ध्यान देना है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि आर पर आपको एकदम क्लियर दिखा देगा एकदम, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जैसे आप क्या ले लो, वाइट कलर का क्या ले लो, ग्लास ले लो या शीशी ले लो, आर पर दिखा देंगे। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे बच्चे अब 4 व्हीलर में बैठे होंगे, कभी ना कभी तो बैठे होंगे गाड़ी में, है कि नहीं। तो आप जब आगे बैठो देखते हो, आगे का से एकदम क्लियर दिखता है जो सामने में। ऑटो में बैठोगे तो जो ऑटो का बाहर का शीशा होता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर दिखाई देगा अंदर बाहर। अब जाते हो देखिए, आप देखो ट्रांसपेरेंट बॉटल भी रखा हुआ है। आप लोग जाते हो दुकान के अंदर, अब दुकान में टॉफ़ी का जो बॉटल होता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखा देता है कौन सा टॉफ़ी कहाँ पे है, कौन सा टेस्टी टॉफ़ी है। इसीलिए ट्रांसपेरेंट होता है कि आप लोग उसको देख सको, और जब आप देखोगे तो आपको ख़रीदने का मन करेगा, है कि नहीं। इसीलिए ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये है ट्रांसलूसेंट के बारे में थोड़ा सा बच्चों को जानना है। यहाँ लिखा हुआ, द मटेरियल शुड विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज़ नोन एज ट्रांसलूसेंट्स। ये TRE 4 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलूसेंट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जो क्लियर दिखाई ना दे, दिखाई तो दे यार बाहर का, लेकिन क्लियर दिखाई ना दे कि क्या है आकर। जैसे पेपर है, अब पेपर के ऊपर क्या करो, आप ऑयल को लगा दो, यानी फैट्स को गिरा दो, ठीक है। ऑयल क्या एक तरह का फैट है, आज उसके आर पार देखो तो क्या होगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई देगा आपको। समझ गए, लाइट आपको महसूस होगा कि बाहर से आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो हमारा हैंड है, हैंड को क्या करो, टॉर्च के ऊपर रखो, टॉर्च को जला दो, आपको हल्का सा लाइट दिखाई देगा हैंड के पास। ऐसे क्या है कि यहाँ जो लाइट है हैंड से बाहर निकल रहा नहीं, हल्का सा निकल रहा है कि नहीं, हल्का सा फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलूसेंट है वो, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि नहीं। तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे, जैसे हार्ड हो गया, इंसुलेटर हो गया, लस्टर हो गया, मटेरियल्स, मेटल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते समरी देख लेते बच्चों कि टोटल चैप्टर में हम लोग चैप्टर खत्म हो गया, समरी ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे अगल बगल में आपको दिखा दे रहा ऑब्जेक्ट, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ मटेरियल से बने हैं। जैसे कि लकड़ी का कुछ बना होगा, कुछ प्लास्टिक का बना होगा, कुछ लोहे का बना होगा। अपने रूम में बैठो आप, अगल बगल में देखो, जैसे आपका फ़ैन है लोहे का बना है, तो आपका चेयर है क्या है, प्लास्टिक का बना होगा या तो वुड का बना होगा। आपका बेड है वो क्या होगा, लकड़ी का बना होगा। तो क्या वेराइटी ऑफ मटेरियल से बना है आपका अगल बगल के जो ऑब्जेक्ट हैं। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि बच्चों, गिवन मटेरियल could be used to make a large number of objects. It is also possible that objects could be made of single material or of many different type material. देखो ऐसा भी हो सकता है कोई एक ही मतलब कोई क्या देखो ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि टेबल आपका बना हुआ है, तो टेबल में हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, उसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल ना हुआ। और एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि डिफरेंट मटेरियल को ऐड अप करा गया एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे आपका टेबल हो सकता है कि लोहे और लकड़ी दोनों को मिलाकर बनाया गया हो, उसका जो लेग हो लोहे का बना हो और ऊपर का जो पार्ट है वो क्या लकड़ी का बना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करा हमने, डिफरेंट मटेरियल वाले डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल हमने करा बनाने के लिए, है कि नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप मटेरियल्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल सही बात है, हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। लोहा है तो लोहा थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा, है कि नहीं। वही कुशन है तो क्या थोड़ा सॉफ्ट होगा, है कि नहीं। तो सब मटेरियल का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। फिर लिखा हुआ कि सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जो शाइन करते हैं, चमकते हैं, लाइट में एकदम
पूरा चमकेगा। जैसे मेटल का जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली क्या होता है, चमकीले होते हैं, है कि नहीं। जिस पर क्या हो गया, आपको जो ग्लास है वो भी चमकेगा, है कि नहीं। तो कुछ साइन करता है, चमकता है, और कुछ ऐसे कि जो साइन नहीं करता है, ऐसा भी होता है। सम आर रफ एंड सम आर स्मूथ, कुछ ऐसे हैं कि रफ रुखड़ा है और कुछ ऐसे एकदम स्मूथ है। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड वेयर इज सम अदर सॉफ्ट, कुछ ऐसे आपको दिखा देंगे जो कि हार्ड हैं और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको सॉफ्ट होंगे। तो ये भी ध्यान देना, है कि नहीं। ये सब चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना होगा, देखना होगा। सम मटेरियल्स आर सोलुबल इन वाटर वेयर सम मटेरियल्स आर इनसोलुबल, पढ़ चुके हैं। जैसे चीनी को आप घुलवा सकते हो और आप रेत को चाहोगे, सिल्का को चाहोगे क्योंकि उसको घुलाए तो नहीं घुल पाएगा, है कि नहीं। तो ये भी ध्यान देना। सम मटेरियल्स सच एज ए ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज ए वुड एंड मेटल्स आर ओपिक। ओपिक का मतलब क्या हो गया भाई, ये हमने पढ़ाया कि नहीं बच्चों। ट्रांसपेरेंट से मैंने आपको बताया था। ओपिक क्या होता है, मेटल्स के बाद ये दिखा गया, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी, सोलुबल। एक सेकंड, इसी में कहीं पे होना चाहिए। नहीं मिल रहा बच्चों, तो गड़बड़ हो गया, पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर। हाँ लिखा हुआ वेयर पाल्म योर हैंड इज़ ओपिक। हाँ देखो क्या बोला होगा, जब आप यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, आप टॉर्च से लाइट को जला रहे हो तो उससे लाइट आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको ऐसा फील होता है कि जो लाइट निकल रहा है, लेकिन ऐसा रियली में होता है, नहीं होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सी वांट्स टू नो वेयर पाल्म योर हैंड इज़ ओपिक्यू ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूट, ये पूछ रहा है। ओपिक्यू का मतलब होता है क्या, जो आर पार दिखाई नहीं दे मेरे ख्याल से। देखो क्या लिखा हुआ, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड द ओपिक। ओपिक का मतलब जिससे आर पार दिखाई नहीं दे। जैसे बच्चों आप ले बकेट ले लो, बकेट के आर पार क्या दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है। आपके डोर हैं, डोर के आर पार आपको दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है। इसको बोलेंगे ओपिक, के बोलेंगे अपारदर्शी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ओपिक का मतलब क्या हो गया, जो जिसके आर पार दिखाई नहीं दे। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया, जिसके आर पार एकदम क्लियरली दिखाई, जैसे ग्लास हो गया। और ट्रांसलूसेंट का मतलब ऐसा हो गया जैसे हल्का फुल्का दिखाई दे, समझ गए। तो ये ध्यान देना है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, वही पूछ रहा था कि मटेरियल्स आर ग्रुप्ड इन टुगेदर इन बेसिक। एक सेकेंड, सम मटेरियल्स आर सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट होता है, सम अदर सच वुड आर मेटल्स आर ओपिक होता है कि जिसे आर बार हमको दिखाई नहीं देगा। लकड़ी और मेटल को आर बार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। सम मटेरियल्स आर क्या हो, ट्रांसलूसेंट यानी हल्का फुल्का दिखाई देगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। या वही लिखा हुआ, मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर इन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन। आप क्या चाहते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो कि इसका ए प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो सिमिलरिटीज के आधार पे। जैसे कि यहाँ आपने क्या, इससे पहले क्या पढ़ा था, मेटल और जो वुड है वो ओपिक के है, तो उसको अलग कर सकते हैं, ओपिक वाले फाइल में रख देंगे, है कि नहीं। तो यही बात बोल रहा है कि हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटीज़ के आधार पर उसको अलग अलग कर सकते हैं बहुत सारे मटेरियल को। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर क्या, कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, अलग अलग ग्रुपिंग क्यों बनाते हैं, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, है कि नहीं। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, सब क्वेश्चन आज बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। 5 चीज़ें बतानी जो कि लकड़ी से बनाओ। ये तो आप खुद बता दोगे भाई, हमको बताने की जरूरत है भी नहीं, खुद सोच कर बताना है इसको। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइंस। वैसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना जो कि चमकता हो, तो आप कुछ भी बना लो, ग्लास हो गया, जो भी आपको मन करे आप लिख दो जो कि चमकता हो। ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील पॉन, कॉटन शीट। ओ यहाँ पर सिलेक्ट करने पूछ रहा है, आपको ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन जो है साइन करता है। ग्लास का जो वॉल है, वॉल का मतलब ये होता है बर्तन, जिसको बोल सकते हो, तो साइन करता है, बिल्कुल करता है। प्लास्टिक टॉय करता है, नहीं करता है। स्टील स्पून करता है, बिल्कुल करता है, बहुत अच्छा चमकता है स्टील का स्पून। कॉटन शर्ट चमकता है क्या, नहीं चमकता है कि नहीं। इसमें 2 सेलेक्ट कर लेंगे, ग्लास बॉल और साथ में क्या करेंगे, स्टील का जो स्पून है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों क्या होता है, चमकता है, शाइनिंग है। अब मैच करने बोल रहा है बच्चों कि मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बोलो तो विद द मटेरियल्स फ्रॉम बीच दे कुड बी मेड
रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल्स एंड गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। अब बोल रहा है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, किस मटेरियल का बना हुआ ये आपको जवाब देना है। जैसे बुक है, बुक कैसे बना हुआ था बच्चों? तो बुक बना था किसे? पेपर से बना था। इसको पेपर के साथ मिला देंगे। बुक देखो थर्ड नंबर पेपर है, पेपर से क्या करते हैं, मैच कर देंगे। अब लिखा हुआ है टम्बलर है, चेयर है। चेयर किसे बना होता है? थम्बलर मतलब क्या होता है? थम्बलर जिसे आप क्या होता है, थंब लगाते हो। थम्बलर कैसे बना होता है जनरली? वो बना होगा लेदर का बना होगा या प्लास्टिक का बना, आई डोंट नो, इसको छोड़ देते हैं। बाकी छोड़ते हैं। चेयर, चेयर किसे बना होगा? वुड से बना होगा। मान लिए टॉय किससे बना होगा? तो टॉय बना होगा प्लास्टिक से बना होगा। नीचे है सूज है, सूज किससे बना होगा? तो लेदर से बना होगा। ठीक है, अब बच क्या गया? थम्बलर। तो थम्बलर किससे बना होगा? ये बना होगा आपका पेपर से। थम्बलर पेपर से बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, नहीं पेपर से कैसे बनाए जाएंगे? थम्बलर ग्लास से बनेंगे, ये भी नहीं ज़रूरी है, तो गड़बड़ लग रहा है बच्चों। थम्बलर। बुक बना, देखो क्या है, बुक बना पेपर से, चेयर बना वुड से, टॉय बना आपका प्लास्टिक से, सूज बना आपका लेदर से। हाँ, थम्बलर बनेगा किसे? थम्बलर बनेगा ग्लास से। ठीक है, तो ग्लास से मार देना ऑप्शन। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर द ट्रू और फॉल्स। आपको बोला है सही और गलत कौन है, आपको बताना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपिक। उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या है, गलत है कि नहीं? स्टोन ट्रांसपेरेंट कहीं होता है? नहीं होता है। और ग्लास से, हाँ ओपिक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। स्टोन क्या होगा? ये होगा ओपिक, और ग्लास होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ नोटबुक हैज़ अ लस्टर वाइल ईजियर इरेजर डज नॉट। अब देखो नोटबुक बोल रहा है कि लस्टर है और इरेजर नहीं है, ऐसा कैसे नहीं? ये भी गलत है। इरेजर क्या है? लस्टर है, कैसे कि दबाने पे दबता है इरेजर, लेकिन नोटबुक दबता है क्या? नहीं दबता है, तो ये भी गलत है। देखो चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक जो है कि पानी में घुलता है, सही है गलत है? सही है। चॉक का घुलाओगे तो घुल जाएगा। नंबर 4 बोल रहा है अ पीस ऑफ वुड फ्लोटेड ऑन वाटर। लकड़ी का जो पीस होता है वो पानी में तैर सकता है, सही बात है। पीस ऑफ वुड जो होता है तैरता है कि नहीं? जैसे नदी में पेड़ उड़ तैरते हुए दिखाई देगा आपको, है कि नहीं? और जैसे लकड़ी का क्या बनाता है, जहाज बनाते हो आप लोग, बोट बनाते हो कि नहीं लकड़ी का, तो पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, सही जवाब है, ये सही होगा। फाइनल बोला है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, गलत जवाब है। चीनी कहीं नहीं घुलता है क्या? घुलता है, बिल्कुल घुलता है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं घुलता है, तो गलत लिखा है। 6 नंबर बोल रहा है कि ऑयल मिक्स विद वाटर। पानी से क्या ऑयल घुलता है? क्या लगता है बच्चों? नहीं घुलता है। क्या कहता है? पानी के ऊपर तैरने लगता है। 7 नंबर बोल रहा है कि सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जब पानी में अगर रेत को डालते हो तो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है कि नहीं? तो हाँ बैठ जाता है, तो ये सही है। 7 नंबर क्या है? सही। 8 नंबर बोल रहा है कि विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। विनेगर क्या पानी में घुल जाता है? हाँ सही जवाब है। विनेगर क्या होता है? घुल जाता है पानी के अंदर, तो खट्टा खट्टा लगता है। जैसे नींबू है, नींबू भी क्या है? विनेगर का टाइप है। अब जब डालते हो पानी के अंदर क्या होता है? घुल जाता है कि नहीं? नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन बोल रहा है क्या बच्चों कि गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, ओके, एंड ग्रुप देम एज। जैसे वाटर लिखा हुआ, बास्केटबॉल लिखा हुआ, ऑरेंज है, शुगर है, ग्लोब है, एप्पल है, अर्थिन पिंचर है। तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल का नाम लिखा हुआ है, इसमें ग्रुप देम एज है, क्या पड़ा क्या लिखा हुआ? राउंड शेप एंड अदर शेप। शेप के आधार पर ग्रुपिंग करना है। तो राउंड शेप में कौन कौन आ जाए? एप्पल आएगा, राउंड शेप में हो जाएगा, बास्केटबॉल हो गया, ऑरेंज हो गया, है कि नहीं, ग्लोब हो गया, ठीक है, राउंड शेप में आ गया। और बाकी जो बच जाएंगे उसे क्या कर देना है? अदर शेप में कर देना है। सेकंड ग्रुपिंग करने बोल रहा है आपको ईटेबल और नॉन ईटेबल। जो आपका नाम दिया जो कुछ ऐसे हैं जो खाने वाले हैं, कुछ नहीं खाने वाले, तो ग्रुपिंग कीजिए। ईटेबल में कौन कौन लिखेंगे? तो ईटेबल में लिखेंगे क्या? ऑरेंज लिखेंगे, शुगर आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, है कि नहीं, साथ में वाटर भी आ जाएगा। ड्रिंकेबल है ईटेबल, इसके अंदर नहीं लिखेंगे। और नॉन ईटेबल उसके अंदर ये सब डाल देंगे। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी देयर विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। देखो आपको बोल रहा है कि लिस्ट बनाइए पहले कि जो पानी में तैर सकता है, ठीक है। अब फिर उसको क्या करना है? चेक करना है क्या चीज़ में डाल के, तेल के ऊपर रख के या उसको केरोसिन के ऊपर रख के कि वो तैरता है कि नहीं। तो जनरली माना जाता है कि जो आपको पानी के ऊपर तैरेगा वो दोनों के ऊपर तैरेगा ही, समझ गए। लेकिन आपको चेक करना है बस, ये बोल रहा है, तो चेक करना है तो कर सकते हो आप। 7 और बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन ऑड फ्रॉम द फ्लोइंग। जो दो भी दिया उसमें अलग जो रहेगा उसको छाटना है बच्चों। तो ऑलरेडी इसमें ग्रुपिंग बनाया हुआ किसी आधार पे,
लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंट लगेगा तो उसको हटा देना। जैसे कि चेयर लिखा हुआ है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड क्या लिखा हुआ, कपबोर्ड लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर बेबी अलग लग रहा है, बेबी क्या है, ये ह्यूमन बींग आ गया। बाकी देखो चेयर है, बेड है, कपबोर्ड, ये सारे क्या है, हमारे घर के सामान हैं, लेकिन बेबी तो सामान नहीं है ना। तो बेबी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको हटा देना है, बेबी को हटा देना है, पिक कर लेना है। फिर रोज़ लिखा हुआ है, जैस्मिन लिखा हुआ है, बोट लिखा हुआ है, मैरीगोल्ड और लोटस लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर के नाम लिखे गए हैं, लेकिन बीच में एक बोट आ गया। बोट क्यों जरूरी है इस ग्रुप में, नहीं ज़रूरी है, बोट को निकाल फेंकेंगे तो सिर्फ रह जाएगा रोज़, जस्मिन, मैरीगोल्ड्स एंड लोटस रह जाएगा। थर्ड वाले में देखो, सी में देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, ये सारे के सारे आइटम्स मेटल्स के नाम है कि नहीं। और एक सैंड जो लास्ट में, ये नहीं है, ये विच फालतू में डाल दिया इसके अंदर, तो सैंड को भी बाहर कर देंगे, ये भी अलग है ग्रुप से, है कि नहीं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर होगा, सिर्फ सैंड नहीं होगा। लास्ट में देखो शुगर है, साल्ट है, सैंड है, कॉपर सल्फेट है। सबको सब ध्यान से देखो, सब के सब वाटर सॉल्यूबल है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, कौन, सैंड। सैंड जो कभी पानी में नहीं घुलता है, शुगर घुल जाएगा, साल्ट घुल जाएगा, साथ में कॉपर सल्फेट भी घुल जाएगा, लेकिन आपका सैंड नहीं घुलेगा। तो ये था बच्चों आपका सेकंड नंबर चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट करा दिया। और ये TRE 4 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है, और इन्जॉय करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।